दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 के ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, इसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि भाग दीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है कि नहीं। अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो प्रश्न आपके बुक में लिखा हुआ है इस प्रश्न को मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए, इतना को इतना से भाग देना है और बताना है कि ये जो है भाज्य का एक गुणनफल है कि नहीं। ये जो भाजक है ये भाज्य का गुणनफल है कि नहीं, ये हमको बताना है। अब गुणनफल तभी होगा जब इसको भाग देने के बाद इसका भागफल जो है 0 प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। इसका हल करने का जो विधि है इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें भी आप देखते रहिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो छोटा बहुपद है या फिर जो बाद में लिखा हुआ है इससे हमको भाग देना है x² - 11x प्लस 30 को सॉरी। अब इसको भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ के पहला पद और पहला पद को लिख लेते हैं। तो देखिए, पहला पद इसके अंदर क्या है, जो भाज्य है ये क्या है आपका, पहला पद x² है। तो हम लोग यहाँ पे रफ करेंगे साइड में, तो यहाँ पे मैं रफ लिख लेता हूँ। अब देखिए, पहला पद लेंगे x² को और इसको बाहर के पहला पद से मतलब x से भाग देंगे। तो यहाँ से भाग देने से दोनों कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। इस x को मैं भागफल में लिखूँगा। भागफल बहुत बार साइड में यहाँ पे भी लिखा जाता है, ऊपर भी लिखा जाता है। आप ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। उसके बाद देखिए, ये आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप में जो भाग देने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको बाहर के दोनों पदों के साथ गुना करना है। तो x - 5 के साथ गुना करके यहाँ पे हो जाएगा x² - 5x। इसको हमको नीचे लिखना है, या फिर डायरेक्ट आप भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे मन में और जो भागफल आएगा उसको ऊपर लिखिए और इस ऊपर वाला संख्या के साथ इन दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करने से इतना आएगा, उसको नीचे लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। इस प्रकार से पहला पद कट जाता है। अब ये देखिए, -11x में से +5x माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस। अब इस माइनस को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग प्लस को देखेंगे, क्योंकि माइनस जो है प्लस में चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से -11x में से 5x अगर घटेगा तो यहाँ पे देखिए रफ में मैं लिख रहा हूँ -11x में से +5x। तो इसको माइनस प्लस में माइनस करेंगे, 11 में से 5 घटेगा, 6x बचेगा। इन दोनों में से बड़ी संख्या 11x है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे -6x लिखेंगे। यहाँ तक हल हो चुका है। +30 बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद दोबारा से वही प्रोसीजर हमको अपनाना है, पहला पद और पहला पद को भाग देना है। तो फिर से यहाँ पे चलिए मैं रफ में भाग दे देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम लोग रफ में भाग देंगे तो देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा -6x को अगर मैं खाली बाहर के इससे x से भाग दूंगा तो x कट जाएगा, यहाँ पे -6 बचेगा। इस -6 को भागफल में ऊपर लिखेंगे और इस -6 के साथ अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो आ जाएगा -6 और x का गुना होगा तो -6 और माइनस माइनस में प्लस, सॉरी यहाँ पे साथ ही साथ आपका x को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस में प्लस, 6 पंजे 30 और इस प्रकार से इसको हम लोग फिर नीचे लिख लेंगे यहाँ पे -6x प्लस 30। अब ये माइनस में तो प्लस होगा और ये प्लस में है तो माइनस होगा, उसके बाद बटे दीजिए। ये देखिए 6x यहाँ पे माइनस में है और ये 6x जो है प्लस में है तो ये कट गया। ये भी प्लस और माइनस में होने के कारण एक जैसी संख्या है इसलिए कट गया और इन दोनों का जो शेषफल है हमको 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से शेषफल अगर 0 प्राप्त होगा तो हम लोग लिख सकते हैं अतः भाजक जो है भाज्य का गुणन, ठीक है, भाजक जो है भाज्य का गुणनफल है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि इसको, ठीक है, x+7 से इतना को भाग देना है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग हल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से बिठा लेंगे। देखिए भाग के अंदर आप x² प्लस 20x प्लस 91 को बिठा लीजिए और x+7 को इस प्रकार बिठाना है। अब हम लोग इसमें भाग दे के देखेंगे, नियम आपको बता चुका हूँ।
पहला पद, अंदर का पहला पद और बाहर का जो पहला पद है, इन दोनों को आपस में भाग देना है। अंदर वाला को ऊपर और बाहर वाला को नीचे लिखना है। और यहाँ पे भाग देने से देखिए जो आएगा इसको हम लोग भागफल में लिखेंगे और इसके साथ इन दोनों का गुना होगा। तो आप रफ में भी गुना करके देख सकते हो, इस x के साथ x प्लस 7 का गुना हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे गुना करने से कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। और उसके बाद यहाँ पे माइनस है होगा, क्योंकि अभी प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। प्लस माइनस में दोनों कट आउट हो गया। यहाँ पे 20x में से 7x माइनस होगा, क्योंकि 7x माइनस में है अभी, तो यहाँ पे बचेगा 13x। और यहाँ पे 91 बचा है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, पहला पद ले लेना है 13x, और बाहर का जो पहला पद है ये हमेशा x ही रहेगा। इसको आप आपस में भाग देंगे तो यहाँ पे 13 प्राप्त होगा। इस 13 को एक बार ऊपर लिखिए, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसलिए प्लस 13। और इस 13 के साथ दोनों को गुना करेंगे तो 13 के साथ x का गुना होगा तो आ जाएगा 13x। 13 के साथ 7 का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, कितना होगा देखिए गुना करके, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त हो रहा है 91। और फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में कट जाता है तो यहाँ पे हमको 0 0 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो भाजक है, अर्थात ये जो x प्लस 7 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में खाली गुणनखंड है करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि गुणनखंड है। तो इस प्रकार आप ये दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न में x माइनस 6 से भाग दे के देखना है कि ये भाग देने से इसका जो भागफल है वो कितना प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है। अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हम लोग बता देंगे कि ये जो भाजक है ये भाज्य का एक गुणनखंड है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले देखेंगे। नियम हमारा सभी भाग में, खाली इसी क्लास के लिए नहीं, बाकी 6वीं 7वीं 8वीं जो भी क्लास के लिए बनाओगे, 9 10 11 12 सभी क्लास में इसका नियम एक ही है। आपको पहला और पहला पद को भाग देना है। तो यहाँ पे मैं देखिए पहला पद को पहला पद से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जा रहा है x प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे और इस x के साथ दोनों को गुना करेंगे। तो रफ में गुना करके देख लेते हैं। इस x के साथ दोनों को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 6। यहाँ से प्राप्त हो रहा है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x का 6x होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो नीचे माइनस दीजिए। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो प्लस, और फिर बटे देके यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वाला कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में एक समान संख्या कट जाता है। यहाँ पे 6x प्लस में है और 5x माइनस में है, मतलब 6x और 5x में से माइनस प्लस में माइनस होगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब 1x बचेगा। तो हम लोग खाली x लिखेंगे। 1x बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन इसको 1x लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अभी हम लोग ऊपर क्लास में आ गए तो हमको अभी 1x है तो खाली x लिखना है, और माइनस 6 बचा है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद यही प्रोसीजर फिर से करेंगे। पहला पद और पहला पद को हम लोग भाग देंगे रफ में। तो हमारा आंसर देखिए इधर आ जा रहा है 1। इस 1 को ऊपर लिखना है, तो 1 के सामने कुछ नहीं है और सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं, इसलिए प्लस भी लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के साथ दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 के साथ x का गुना करेंगे तो x आएगा, और माइनस 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 6 आएगा। अब देख सकते हैं इस प्रकार गुना करके, यहाँ पे 1x का 1x और माइनस 1 6 जा 6, तो इतना प्राप्त हो रहा है। उसको मैं यहाँ पे बिठा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और दोनों ही एक सिमिलर होने के कारण 0 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये भी एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। जो भाजक है ये भाज्य का गुणनखंड है, ऐसा मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आप डिटेल्स में लिख सकते हो कि ये जो x माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का क्या है, गुणनखंड है, और ये आपका आंसर होगा। चलिए इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक शेयर ये सब करना भी नहीं भूलिएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोग इसको क्या करेंगे, x-4 से भाग देंगे इतना को, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x-4 और भाग के निशान के बाद हम लोग इस प्रकार से इसको अंदर लिखेंगे, किसको, भाज्य को। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस प्रकार इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग नियम जानते हैं उस नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे कि पहला पद और पहला पद को, जैसे पहला पद क्या है x3 और ये पहला पद x है, तो इन सबको मैं रफ में पहले भाग दे देता हूँ। अब देखिए 3 में से एक x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें x का घात 2 और इस x के घात 2 को यहाँ पे ऊपर लिखूँगा और इस x² के साथ दोनों को गुना करूँगा। तो यहाँ पे रफ में अगर x² के साथ x-4 को गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x और x आपस में गुना होगा x², तो हो जाएगा x का घात 3 माइनस ये माइनस का माइनस और 4 के साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x का घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और पहला वाला कट गया प्लस माइनस में। 5x² में से देखिए 4x² माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस। अभी इस माइनस को हम लोग नहीं लेंगे, खाली प्लस को लेंगे क्योंकि माइनस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्लस में। अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब खाली x² लिख सकते हैं हम लोग और बड़ी संख्या उसने माइनस है तो माइनस और जो बचा हुआ है उन सभी को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 2x + 24। उसके बाद फिर पहला पद क्या है इसमें, देखिए पहला पद है -x², तो पहला पद -x² को लिखेंगे और बाहर का पहला पद x है तो इस प्रकार x को लेंगे, 2 में से 1 कट जाएगा तो फिर यहाँ पे एक बार x बचेगा और माइनस भी बचेगा, तो इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और इस माइनस के साथ हम लोग -x के साथ गुना कर देंगे बाहर के दोनों पद को, x-4 को। तो यहाँ से प्राप्त होगा माइनस और प्लस में माइनस, x और x हो जाएगा x का घात 2 माइनस माइनस में प्लस, 4 और x का गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x। इन दोनों को देख देख के यहाँ पे हमको नीचे लिखना है -x² + 4x। अब इसको देखिए माइनस में है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, ये x² प्लस में और माइनस में होने के कारण ये दोनों आपस में कटेगा। यहाँ से देखिए आप 4x माइनस में है और 2x भी माइनस में है और माइनस माइनस में प्लस होता है लेकिन चिन्ह जो है माइनस का लगता है, तो 4 और 2 6x हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा और प्लस 24 बचा है, इसको नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, फिर से पहला पद लेंगे और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा आखिरी में कोई एक संख्या प्राप्त ना हो या शून्य प्राप्त ना हो। तो यहाँ पे -6x पहला पद है, इसको x से भाग देंगे, x कट जाएगा तो यहाँ पे -6 बचेगा, इसको हम लोग भागफल में लिख लेंगे और इस -6 के साथ दोनों पदों को गुना करेंगे। एक ही प्रोसीजर बार बार देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक ही नियम से हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे -6 के साथ x का गुना होगा तो हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24। तो इस प्रकार इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि -6x + 24। यहाँ पे माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। अब यहाँ से देखिए दोनों कट जाएगा, इस प्रकार से हमको 0 0 इसमें भी प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी एक गुणनखंड होगा, तो अतः गुणनखंड है, ऐसा करके मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसमें और एक प्रश्न बचा हुआ है आपका 5वां प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 5वां प्रश्न है इसमें हम लोग जैसे कि अभी तक 4 प्रश्न हल कर चुके हैं वही नियम से हल करेंगे। a + b से हमको भाग देना है किसको, यहाँ पे a² + 2ab + b² को। नियम हमारा एक ही जैसा रहेगा, पहला पद और पहला पद को भाग देना है रफ में। पहला पद यहाँ पे देखिए a² है और यहाँ पे बाहर a है तो 2a में से 1 कट जाएगा तो 1a बचेगा और इस a को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और इस a के साथ इन दोनों को गुना करेंगे। तो यही से गुना कर सकते हैं, a और a गुना होगा तो हो जाएगा आपका a का घात 2 और a और b का गुना हो जाएगा तो प्लस के बाद हो जाएगा ab। आप चाहे तो रफ में भी गुना करके देख सकते हैं, a के साथ a + b का गुना होगा तो a और a गुना होके a² प्लस का प्लस a और b का गुना होके ab होगा। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, पहला वाला प्लस माइनस में कट गया, देखिए माइनस में और a प्लस में है। यहाँ पे 2ab 2 बार है, a भी 2 बार है, यहाँ पे a भी जो है इसके सामने कुछ संख्या नहीं मतलब 1 बार है
तो 2 बार में से 1 बार घटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इस प्रकार से 2 बार में से 1 बार घटेगा, 1 बार ए बी बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे साइड में बी स्क्वायर बचा है, इसको लिख लेंगे। फिर दोबारा वही प्रोसीजर अपनाएंगे, ए बी को, ये पहला पद है, इसको भाग देंगे पहला पद से, तो ये कट जाएगा, खाली बी बचेगा। इस बी को हम लोग सेकेंड पोजीशन में लिख रहे हैं इसलिए प्लस बी लिखना पड़ेगा क्योंकि बी के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है। और इस प्लस बी के साथ दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों को गुना करने से प्राप्त होगा ए और बी, ए बी और बी बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है 0 और 0, अर्थात ये जो प्रश्न है ये क्या हो जाएगा, ये जो ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार लिख दूंगा गुणनखंड है। और इस प्रकार हमारा जो 5वां प्रश्न है ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।